बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं बात करूँगा अदब की अक़साम पे, अदब के हिस्सों पे। जो उर्दू अदब है, अदब दो तरह का होता है, एक नसरी अदब होता है और एक शेरी अदब होता है। और इन दोनों में से आज का जो मेरा मौजू है वो नसरी अदब है। जो नसर है, नसर के जो लुग़वी मानी होते हैं वो बिखरी हुई चीज़ के होते हैं। वो तहरीर जो नज़्म की सूरत में ना हो बल्कि आम गुफ्तगू की तरह हो तो उसे नसर कहा जाता है। नसर की दो अक़साम हैं, एक अफ़सानवी नसर है और एक गैर अफ़सानवी नसर है। यहाँ भी मैं आज बात अफ़सानवी नसर पे करूँगा। अफ़सानवी नसर में वो तमाम असनाफ़ शामिल हैं जिनमें कोई कहानी, कोई किस्सा या कोई हकायत शामिल होती है। एक दफ़ा फिर आप सुन लें कि अफ़सानवी नसर में वो तमाम असनाफ़ शामिल हैं जिनमें कोई कहानी, कोई किस्सा या कोई हकायत बयान की जाती है। मसलन दास्तान, ड्रामा, नावल, अफ़साना, लोक कहानी या तमसील निगारी। जो गैर अफ़सानवी नसर है, जिसको अर्फ़ आम में नसर कहा जाता है, उसमें वो तमाम नसरी असनाफ़ शामिल हैं जिनमें कहानी या किस्से का उनसर शामिल ना हो। मसलन सवाने उमरी है, खाका है, आबीती है, सफ़रनामा है, रिपोर्टाज है, तनकीद है, मज़ा वगैरह वगैरह। ये चीज़ें गैर अफ़सानवी नसर में या नसरी अदब में आती हैं। इन पर मैंने अलग से एक अपना लेक्चर तैयार किया है। अब हम बात करते हैं जो अफ़सानवी नसर है। अफ़सानवी नसर में जो जो असनाफ़ शामिल हैं मैं उन पे अभी बात करूँगा। इसमें सबसे पहले नंबर पे दास्तान आ जाती है। अदब की कदीम तरीन सिनफ है। तवील कहानी, फ़र्ज़ी कहानी या मनगढ़ंत कहानी या ख़याली कहानी को दास्तान कहते हैं, जिसमें एक कहानी से कई कहानियाँ निकलती हैं, एक किस्से से कई किस्से निकलेंगे, एक किरदार से बहुत सारे और किरदार जन्म लेना शुरू कर देते हैं। फिर दास्तान की एक बड़ी खूबी ये भी होती है कि दास्तानों में माफ़ौक़ुल फ़ितरत अनासर शामिल होते हैं, जिसमें जिन, परियां, भूत, नाग नागन वगैरह शामिल हैं। उर्दू में आराइश महफिल, हातम ताई का किस्सा और बागो बहार दास्तान की बड़ी मिसालों में शामिल हैं। अफ़सानवी अदब में जो दूसरे नंबर पर सिनफ आती है वो नावल है। यह अतालवी ज़ुबान का लफ्ज़ नाबिला से बना है। नाविला के मानी अजीब या अनोखा या नए के लिए जाते हैं। नावल एक ऐसा नसरी किस्सा या कहानी होती है जो बहुत तवील हो और मुसलसल हो और जिसके किरदार और वाक़यात हकीकी ज़िंदगी से लिए जाएं। यानी दास्तान और नावल में मुख्तसर सा फ़र्क यहाँ पर यह हुआ कि दास्तान के जो किरदार लिए जाते हैं वो हकीकी ज़िंदगी के अलावा भी होते हैं, जबकि नावल के जो किरदार होते हैं वो हकीकी ज़िंदगी से लिए जाते हैं। उर्दू में खदीजा मस्तूर का आंगन, अब्दुल्ला हुसैन का उदास नस्लें, नसीम हिजाज़ी का खाक और खून और मौलवी नज़ीर अहमद देलवी का तौबातुन नसूर, ये उर्दू नावल की बड़ी मिसालें दी जाती हैं। तीसरे नंबर पर जो अफ़सानवी नसर में से सिनफ आती है वो ड्रामा है। ड्रामा यूनानी लफ्ज़ ड्राओ से माखूज़ है, जिसका मतलब है कुछ करके दिखाना, अमल करके दिखाना, अमली तौर पे। ऐसी कहानी या किस्सा जो सिर्फ अदाकारी के लिए लिखा जाए और उसे अमली सूरत में सामाईन और नाजरीन के सामने पेश किया जाए तो उसे ड्रामा कहते हैं। उर्दू में आगा हशर बहुत मशहूर ड्रामा निगार हैं। जो चौथी सिनफ है अफ़सानवी नसर में से वो अफ़साना है। अफ़साना के लफ्ज़ी मानी छोटी कहानी के भी हैं और मुख्तसर कहानी के भी हैं। यानी ऐसी झूठी कहानी या ऐसी मुख्तसर कहानी जिसका ताल्लुक़ हकीकी ज़िंदगी से हो
और जिसको एक ही नशिस्त में पढ़ा जा सके। अब दास्तान, नावल और अफसाने में जो बुनियादी फ़र्क है, दास्तान तवील कहानी है लेकिन उसमें माफ़ोकुल फ़ितरत अनासर हैं। जो नावल है, नावल भी तवील कहानी है लेकिन उसका ताल्लुक़ हकीकी ज़िंदगी के साथ है। जो अफसाना है, अफसाने का ताल्लुक़ भी हकीकी ज़िंदगी के साथ होता है लेकिन अफसाना मुख्तसर कहानी होती है। उर्दू में ग़ुलाम अब्बास हैं, सादत हसन मंटो हैं, ये बड़े नावल निगार, अहमद नदीम कासमी, ये बड़े अफसाना निगार मशहूर हैं। 5वें नंबर पे जो सिनफ आती है वो लोक कहानी है। ऐसी कहानी जो अवाम में या लोगों में मशहूर हो जाए और जिसको लोग ज़बानी कलामी सुने सुनाएं, तो इस तरह की कहानियों को लोक कहानी कहा जाता है, जो किसी मखसूस इलाके में एक ख़ास कल्चर में मशहूर होती हैं। बल्कि हम ये कह सकते हैं कि हर इलाके और हर तहज़ीब की कुछ अपनी लोक कहानियाँ होती हैं। इनको लोक दास्तानें भी कहा जाता है। इनका ताल्लुक़ भी कहीं ना कहीं हकीकी ज़िंदगी से होता है, लेकिन ये जो कहानियाँ होती हैं ये तहरीरी सूरत में कम होती हैं और तकरीरी सूरत में ज़्यादा होती हैं। यहाँ पे हमारा जो अफसानवी नसर है, इसमें जो छठे नंबर पे, छठे और आखिरी नंबर पे जो सिनफ आती है उसको तमसील कहते हैं। तमसील भी कहते हैं, तजसीम नगारी भी कहते हैं और एलीगरी भी कहा जाता है। जो तमसील है ये अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है और इसके लफ्ज़ी मानी होते हैं मिसाल देना या मुशाबा करना या मुताबकत करना या तशबीह देना। यानी ऐसी कहानी जिसमें जो किरदार है वो गैर हकीकी किरदारों को हकीकी किरदार का नाम दे के पेश किया जाता है, बतौर मिसाल लाया जाता है। मसलन इंसान के जो जज्बात हैं, गुस्सा है, नफ़रत है, मोहब्बत है, अब इन जज्बात को किसी किरदार का नाम दे दिया जाए, तो इस तरह की कहानियों को उर्दू में तमसील निगारी कहा जाता है। वली दक्कनी की जो मशहूर कहानी है, किस्सा है, किस्सा हुस्न दिल, जिसे सबरस कहते हैं, वो तमसील निगारी की बहुत बड़ी मिसाल है। फिर मोहम्मद हुसैन आज़ाद की जो किताब है निरंगे ख़याल, वो सारी की सारी किताब तमसील निगारी पर मबनी है और उसमें जो दो कहानियाँ ख़ासकर कि इंसान किसी हाल में खुश नहीं होता और शोहरत आम और बकायद आम का दरबार, ये जो दोनों उसकी कहानियाँ हैं ये तमसील निगारी या तजसीम निगारी में शुमार होती हैं और इनको एलिगरी भी कहा जाता है। दूसरी तरफ अगर हम इंग्लिश में देखें तो ऑस्कर वाइल्ड की हैप्पी प्रिंस, ये बहुत यानी तमसील निगारी की बहुत बड़ी मिसाल है। इसी तरह मिल्टन की पैराडाइज लॉस्ट, वो भी तमसील निगारी की मिसाल है। इसी तरह गोयटे का फाउस्ट, वो भी तमसील निगारी की मिसाल है। ये जो तमसील होती है, तमसील निगारी की 3 अक़साम होती हैं। एक ख़ाबिया तमसील है कि जो मुसन्निफ़ है वो कोई ख्वाब देखता है और वो अपना ख्वाब बयान करता है। जिस तरह मोहम्मद हुसैन आज़ाद की जो तमसील है, इंसान किसी हाल में खुश नहीं रहता, तो यहाँ पर वो अपना ख्वाब हमें सुनाता है, ख्वाबिया तमसील। दूसरी ख़यालिया तमसील है कि इंसान कहीं बैठा है और ख़याली दुनिया में कहीं खो जाता है। मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद की जो एक मज़मून है, एक उनकी जो कहानी है शोहरत आम और बकाए दुआम का दरबार, ये एक ख़यालिया तमसील है। और इसी तरह बयानिया तमसील भी होती है, यानी ये तमसील की 3 अक़साम होती हैं, ख़ाबिया तमसील, ख़यालिया तमसील और बयानिया तमसील। जो बयानिया तमसील है इसमें जो मुसन्निफ़ है वो कोई ना कोई कहानी बनाता है, ख़ुद से वो कहानी तख्लीक करता है। वो कहानी माखूज़ भी हो सकती है, तर्जुमा भी हो सकती है या उसकी अपनी तख्लीक भी हो सकती है। जिस तरह किस्सा हुस्न दिल है, ये सब्र से है, तो ये तमसील में बयानिया तमसील की मिसाल ली जाती है। तो ये था मेरा आज का लेक्चर, क्योंकि इसमें मैंने सिर्फ़ उन्हीं असनाफ़ को शामिल गुफ्तगू किया है जो अफ़सानवी नसर से जिनका ताल्लुक़ है और हमारी क्लास 9th 10th फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर की उर्दू में ये कहीं ना कहीं शामिल हैं। और हमारा जो MCQs का पेपर है, उर्दू का जो ऑब्जेक्टिव या मारूज़ी पेपर है, उनको हल करते हुए मेरा ये लेक्चर
आपके लिए खासा मददगार साबित होगा। मैं इसी पर इजाज़त लेता हूँ। अल्लाह हाफिज़।